फ्लिपकार्ट लोएस्ट प्राइस लो पास के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और उस वीडियो पर आपकी बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। तो आज की वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस को मैंने लिया है, उन सभी के मैं आंसर करूंगा। बाकी अगर आपको फ्लिपकार्ट लोएस्ट प्राइस लो पास के बारे में नहीं पता है तो यहाँ पर आपको वीडियो का कार्ड मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने सारी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनके बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको भी ये पास बाय करना है तो 3 अक्टूबर तक का ही टाइम है आपको पास बाय करने के लिए, और एक अकाउंट पर आप 2 पास बाय कर सकते हैं। ध्यान रखना, एक अकाउंट पर मैक्सिमम 2 पास बाय कर सकते हैं। ज़्यादा पास बाय करने की ट्राई मत करना। अगर आपको ज़्यादा पास बाय करने हैं तो आप डिफरेंट अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम का ध्यान रखना कि जब भी आप पास बाय करने जा रहे हैं तो अच्छे से कलर वेरिएंट चूज़ करना और साथ ही स्टोरेज वेरिएंट भी देखकर चूज़ करना, क्योंकि इससे रिलेटेड भी मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी। अगर आपने रेड कलर को ही चूज़ किया है, मतलब आपने अगर जो आईफोन बाय करना है उसके रेड कलर वाले वेरिएंट का आपने पास बाय किया है, तो सेल के टाइम पर आपको रेड कलर वाला वेरिएंट बाय करने का ही ऑप्शन मिलेगा पास के थ्रू। नहीं तो आप डिफरेंट कलर वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे तो वहाँ पर पास अप्लाई नहीं होगा। तो पास अप्लाई करते टाइम अपना जो कलर है और स्टोरेज वेरिएंट को अच्छे से देखकर ही पास बाय करना। और ऐसा भी नहीं है कि आपको पास बाय करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप विदाउट पास भी आइटम बाय करने जाओगे सेल के टाइम पर तो अगर वो अवेलेबल रहता है तो आप उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पास बाय कर लेते हो तो आपके पास 100% सिक्योरिटी हो जाती है कि आपको वो आइटम मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी एक ग्लिच है, उसके बारे में भी अभी आगे बात करेंगे। और पास बाय करने से रिलेटेड मेरे पास 2 मेन क्वेरी आई थी, क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र्स ऐसे थे जिन्होंने गलती से पास बाय कर लिया था। तो उनका सबसे पहला मेन क्वेश्चन था, क्या हम पास को कैंसिल करके रिफंड ले सकते हैं? तो इसका क्लियरली आंसर है नहीं, आप पास को कैंसिल नहीं कर सकते, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड मिलेगा लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर, उस कंडीशन के बारे में मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। और पास से रिलेटेड एक क्वेरी ये आ रही थी कि जो हम पास बाय करते हैं उसके अमाउंट का क्या होगा। तो आपने अगर जो आईफोन का 2000 रुपये वाला पास बाय किया तो जो आप सेल के टाइम पर पेमेंट करने जाएंगे तो उस टाइम पर आप 2000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप पास को कोई एक्स्ट्रा खर्चा करके बाय कर रहे हैं। जितने का भी आपका पास होगा उतने रुपए का आपको सेम डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप उस आइटम की पेमेंट करने जाएंगे। और ये सिर्फ एक पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक आइटम बाय कर लिया है। पास बाय करने के बाद सबसे बड़ी क्वेरी ये आ रही थी कि पास का यूज़ कैसे होगा, कब मौका मिलेगा हमें स्मार्टफोन या फिर जिसका भी हमने पास बाय किया है उस आइटम को बाय करने का। तो इसका क्लियरली आंसर है जैसे ही सेल स्टार्ट होगी। तो सेल स्टार्ट होने के बाद, सेल का मतलब पहला दिन और दूसरे दिन, आपको सिर्फ 2 दिन ही मौका मिलेगा जिस भी आइटम का आपने पास बाय किया है उस आइटम को बाय करने का। आपके पास सिर्फ 48 आवर्स ही होंगे, वो कब, जब बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट हो जाएगी। अब बात आती है कि ये पास हमें अप्लाई कैसे करना है। तो पास को अप्लाई करने में आपको कुछ नहीं करना है। पास के टाइम पर हमें एक एक्टिवेशन कोड भी दिया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता उस एक्टिवेशन कोड का कुछ होगा, वो सिर्फ आपकी एक सिक्योरिटी के लिए है। जब भी आप सेल के टाइम पर आइटम को बाय करने जाएंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका पास अप्लाई हो जाएगा और आपको ऑटोमेटिकली ही उसका डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लेकिन आपको आइटम किस टाइम पर बाय करना चाहिए, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा जैसे ही सेल स्टार्ट हो जाती है उसी टाइम पर आप पास का यूज़ करके अपना जो भी आप आइटम बाय करने वाले हैं उस आइटम को बाय कर लेना। क्योंकि मुझे एक ऐसी टर्म एंड कंडीशन मिली है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो पास है वो रिफ़ंड भी किया जा सकता है, लेकिन किस कंडीशन पर, अगर आपने जिस आइटम को बाय किया, मतलब आपने पास बाय किया उसके बाद आपने आइटम भी बाय कर लिया और किसी कारण से आपका आइटम डिलीवर नहीं हो पाया तो आपको पास भी रिफ़ंड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या ग्लिच है, ये ग्लिच है कि अगर सेलर के थ्रू या फिर किसी भी कंडीशन में वो आइटम आपके पास तक डिलीवर नहीं हुआ है, आपका आइटम कैंसिल हो गया है या फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो उस कंडीशन पर आपका जो पास है वो रिफ़ंड हो जाएगा। तो मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि जैसे ही सेल स्टार्ट हो तुरंत पास का यूज़ करके आप वो आइटम बाय कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आपने पास भी बाय कर लिया, सब कुछ हो गया और ऑर्डर होने के बाद आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया सेलर के हैंड से। ऐसा लास्ट टाइम भी काफ़ी बार हो चुका है। तो होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और मेरे पास एक क्वेरी और आ रही थी कि क्या हम पास बाय करने के बाद जो हम आइटम को बाय करने जाएंगे वहाँ पर हम EMI वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग हाँ, क्योंकि जब हम आइटम बाय करने जाएंगे तो वहाँ पर हमें सभी ऑप्शन मिलेंगे नॉर्मल, जैसे हम कोई भी आइटम परचेज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें EMI का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये सभी क्वेरीज थी और इस पास से रिलेटेड आपकी बाकी काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो गए होंगे।
इस पास से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी और भी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। सेल से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस आपको और भी जल्दी मिलने वाली हैं चैनल पर, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।